आनंद की वर्षा हुई, आनंद की वर्षा हुई, धुनि नाम जो पाया, दुख क्लेश का भय मिटा, गुरु ने की दया। आनंद की वर्षा हुई, धुनि नाम जो पाया, दुख क्लेश का भय मिटा, गुरु ने की दया। भक्ति जुक्ति का दान दे, मुझको किया अपना, मेट दिया निज कृपा से, भव दुख का सपना। मेट दिया निज कृपा से, भव दुख का सपना। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सागर धनी, दिया छुड़ा ये संसार गति, माया मनी। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सागर धनी, दिया छुड़ा ये संसार गति, माया मनी। जन्म जन्म शरणागत, पद कमल की आशा, जन्म जन्म शरणागत, पद कमल की आशा। अब न सतावे काल करम, जगद्वंद त्रासा। राधा स्वामी दीन हित, दीनन के सहाई, रहूं मगन दिन रात, पाई चरण शरनाई। अच्छी बात है। आनंद की वर्षा हुई, धुनि नाम जो पाया। जब हम अपने नाम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अपने निज स्वरूप आत्मा को अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा, क्योंकि हम शरीर और मन होते हुए भी नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप और वास्तविक नाम तो आत्मा ही है। हालांकि संसार में कर्मों को करने के लिए, कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए शरीर भी मिला हो। अभी शरीर से ही हम उस नाम को जान सकते हैं। यदि शरीर ही नहीं मिलेगा तो जानने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अपने जगह पर कीमती है। लेकिन हमारा जो वास्तविक नाम है वह है आत्मा ही है। आनंद की वर्षा, ऐसा होने पर ही आनंद की वर्षा होने लगती। दुख क्लेश का भय मिटा, गुरु ने की दया। गुरु की कृपा जब होती है, गुरु की दया से जब हमें अपना निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो सभी दुख क्लेश मिट जाते हैं। क्योंकि आत्मा में कोई दुख क्लेश नहीं होता है, वह निर्विकार है, निर्लेप है, निराकार है। तो निराकार को कौन सा दुख होगा? अभी नहीं होना है। संत लोगों को भी तकलीफ, शरीर को कष्ट आता है। ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन आत्मा में अवस्थित होने के कारण उसका भान कम होता है। और वो ये भी जानते हैं कि कष्ट आया है तो उसमें हमारी भलाई ही है, और प्रारब्ध तो मिट जाएंगे, और प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बनी शरीर। प्रारब्ध पहले बन जाती है, तब उसी के अनुसार शरीर मिलता है। तो जो प्रारब्ध में है वो तो भोगने से ही मिलता है। इसलिए कहते हैं, लेकिन जो आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं वो उसकी परवाह न करते हुए परमात्मा की कृपा और अपना प्रारब्ध समझकर उसे भोग लेते। मैं तो कह रहे हैं, भक्ति जुक्ति का दान दी, मुझको किया अपना। सदगुरु की कृपा हुई, भक्ति का दान मुझे दिए, और युक्ति भी बताए कि किस तरह से हम अपने निज नाम को प्राप्त हो सकते हैं। और उस युक्ति से चलकर मुझको किया अपना बना लिया भक्ति दान देकर, और उसी युक्ति से चलकर हम वहाँ पहुँच जाते हैं या पहुँच गए। तो मिट दिया निज कृपा से भव दुख का सपना, मुझको किया अपना। अब सदगुरु जब अपना बना लेते हैं, जब अपना हो गया तो मिट दिया निज कृपा से
भव दुख का सपना, ये जो भव का दुख था, संसार का जो दुख था, अर्थात भव सागर में जन्मने और मरने का जो दुख था, वो मिट गया। अपना निस्वरूप पहचानते। धन्य धन्य गुरुदेव दया सागर दिने। सदगुरु जो है दया के सागर ही होते हैं, कृपाल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि धन्य धन्य, उनका धन्यवाद है कि वह दया की सागर है और उनकी कृपा से ही संसार छूट गया। दिया छुड़ा संसार गति माया मनी, यानी उस सदगुरु की कृपा से संसार की गति छूट गई, माया और मन भी छूट गया। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जब मन ही छूट गया तो कुल छूट गया। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जब मन छूट गया तो कुल छूट गया, माया भी छूट गई, काल भी छूट गया है, क्योंकि काल का ही दूसरा स्वरूप मन है। तो कह रहे हैं कि दिया छुड़ाए संसार गति माया मनी, ये संसार की गति माया मन सब छूट गया, बचा क्या? आत्मा है ना। जन्म जन्म शरणागत जन्म जन्म शरणागत पद कमल की आशा। आगे कहते हैं, सदगुरु से निवेदन करते हैं कि जन्म जन्म मैं सदगुरु के शरणागत हूँ और मुझे केवल उस सदगुरु के उन कमल व चरणों की ही आशा है। अब न सतावे काल कर्म जग द्वंतरासा, और ऐसा हो जाने पर ये काल और कर्म सताते नहीं हैं। अब काल सताएगा नहीं, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे अब 84 में तो पढ़ना नहीं है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब न सतावे काल कर्म, अब काल और कर्म ये नहीं सता पाएंगे। जग द्वंद त्रासा, इस द्वंद संसार से, इस संसार के त्रास से हम ऊपर उठ जाते हैं, अब वो सता नहीं पाएंगे। राधा स्वामी दीन हित दीनन के सहाय, अर्थात वो सदगुरु दीनों के हितकारी हैं, दीनों की सहायता करने वाले हैं। रहूं मगन दिन रात पाई चरण शरणाई, और सदगुरु के चरणों को पाकर मैं दिन रात जो है मगन ही रहता हूँ, आनंद में ही रहता हूँ। भाई जो सदगुरु के यहाँ पहुँच गया तो आनंद में ही तो रहेगा, अपने निज स्वरूप को बोध हो गया तो आनंद में ही रहता है। ठीक है।